फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 51 है और अभी हम आपका देख रहे थे मध्यकालीन इतिहास। तो आज हम देखेंगे आपका हुमायूं और सूरबंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सीरीज़ के बारे में बता दूं। ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है और हम लोगों ने यहाँ पे एंशंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और ये जो सीरीज़ चल रही है इसका अलावा आपको निश्चित रूप से आपके जितने भी आगामी एग्जाम है जैसे कि एल टी ग्रेड, टी जी टी, पी जी टी, फर्स्ट ग्रेड या फिर नेट या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हिस्ट्री 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके, आप वहाँ से जाके पिछले सारे क्वेश्चन देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा। ए ऑप्शन आपका चुनारगढ़, बी ऑप्शन है चौसा, सी ऑप्शन है बिलग्राम और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो कहाँ पे लड़ा था, ये आपका सी सही हो जाएगा, बिलग्राम में। और ये कब हुआ था, तो मई 1540 ईस्वी में हुआ था ये, मई 1540 ईस्वी में। अच्छा, हुमायूं के बारे में थोड़ा सा और बता दूं तो हुमायूं का जो पहला अभियान हुआ था वो 1531 ईस्वी में कालिंजर के चंदेल शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, प्रताप रुद्र देव, 1531 ईस्वी में हुआ था। ये कालिंजर का चंदेल शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया। ए ऑप्शन आपका अकबर और हेमू, बी ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, सी ऑप्शन है जहांगीर और अमर सिंह और सी ऑप्शन है शेर शाह और हुमायूं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। और चौसा का युद्ध कब हुआ था ये आपका, तो ये चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। 26 जून 1539, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया, यह किसका कथन है। ए ऑप्शन आपका वी ए स्मिथ, बी ऑप्शन है स्टेनली रेनपोल, सी ऑप्शन है स्किन और डी ऑप्शन है हैवल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, ये लेनपुल का कथन है। और इसके बारे में हैवल ने भी बोला है। तो हैवल ने क्या कहा है, हैवल ने कहा है कि हुमायूं जो था वो अंधविश्वासी था और ज्योतिषियों के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता था, परंतु फिर भी वह नक्षत्र सदैव उसके विपरीत रहे। ये हैवल का कथन है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। ए ऑप्शन आपका इस्लाम शाह को हराकर, बी ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह को हराकर, सी ऑप्शन है इब्राहिम शाह को हराकर और डी ऑप्शन है सिकंदर शाह को हराकर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, सिकंदर शाह को हराकर इसने दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा। ए ऑप्शन आपका बाबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है आपका अकबर और डी ऑप्शन है जहांगीर। तो कौन 2 बार गद्दी पर बैठा था, वो आपका है बाबर। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो हुमायूं जो था वो दिल्ली के सिंहासन पर 2 बार बैठा था। पहली बार कब बैठा था, पहली बार ये बैठा था 30 दिसंबर 1930 को। और दूसरी बार कब बैठा था, दूसरी बार ये जुलाई 1500 सॉरी 30 दिसंबर 1530 होगा, ये 1930 मैंने बता दिया, 30 दिसंबर 1530 को। और दूसरी बार जुलाई 1555, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था। ए ऑप्शन आपका शाह इस्माइल, बी ऑप्शन है शाह तहमस्प प्रथम, सी ऑप्शन है शाह अब्बास प्रथम और डी ऑप्शन है आपका शाह सफ़ी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका शाह तहमस्प प्रथम। ये किसको, ये जो हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक ये जो था ये आपका शाह तहमस्प प्रथम था। अच्छा और बता दूं, ये जो शाह इस्माइल था ये बाबर के टाइम में था, ये शाह इस्माइल बाबर के टाइम में था, ठीक है। और अकबर के टाइम में कौन था, तो इस्माइल द्वितीय था, शाह इस्माइल द्वितीय था। और जहांगीर के समय में कौन था, तो जहांगीर के समय में ये शाह अब्बास प्रथम था, ये ध्यान रखना, ये जहांगीर के टाइम में था शाह अब्बास प्रथम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि प्रदान की थी? ए ऑप्शन आपका मिर्जा हैदर, बी ऑप्शन है हसन निज़ामी, सी ऑप्शन आपका ख्वाजा मीर और डी ऑप्शन है रुस्तम अली। तो किसको प्रदान किया था? ख्वाजा मीर को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो ख्वाजा मीर था इसको हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि दी थी। और ख्वाजा मीर ने हबीबुस हबीबुस सियार और कानून हुमायूं या हुमायूं नामा लिखा था। हबीबुस सियार कानून हुमायूं या हुमायूं नामा लिखा था। किसने लिखा था? ये ख्वाजा मीर ने। ठीक है। और ये जो ख्वाजा मीर था इसने हुमायूं की तुलना सिकंदर से की है। इसने हुमायूं को सिकंदर आजम और खुदा का साया बताया। ये ध्यान रखना आ सकता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने अमीरों को अहले दौलत, अहले सादात और अहले मुराद में विभाजित किया था? तो किसने विभाजित किया था? ए ऑप्शन आपका जहांगीर, बी ऑप्शन है औरंगजेब, सी ऑप्शन है आपका अकबर और डी ऑप्शन है हुमायूं। तो किसने किया था? ये आपके हुमायूं ने किया था। अब इसमें थोड़ा इसके बारे में बता दूं। ये जो अहले दौलत जो था ये आपके राज परिवार से संबंधित थे। राज परिवार के सदस्य और सैनिक अधिकारी होते थे अहले दौलत में। और ये जो अहले सादात थे तो अहले सादात में कौन थे? तो अहले सादात में आपके शेख, काजी और दार्शनिक लोग थे। शेख, काजी और दार्शनिक लोग थे इसमें। और जो ये अहले मुराद था इसमें संगीतज्ञ लोग थे। संगीतज्ञ अहले मुराद में संगीतज्ञ थे। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों में किसे हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि प्रदान की? तो ये तो अभी हो ही गया क्वेश्चन। ये आपका ख्वाजा मीर है। और ये जो ख्वाजा मीर था ये इसके बारे में बता दूं। ये जो ख्वाजा मीर था इसका मूल नाम क्या था? तो गयासुद्दीन मोहम्मद था। इसका मूल नाम गयासुद्दीन मोहम्मद था। और इसने जो कानून हुमायूं जो पुस्तक लिखी थी उसका अंग्रेजी जो अनुवाद किया था वो इलियट हेनरी के जो मुंशी थे सदा सुखलाल ने किया था। उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? सदा सुखलाल ने। ये इलियट हेनरी के मुंशी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ। ए ऑप्शन आपका बहार खां के अधीन, बी ऑप्शन है जलाल खां के अधीन, सी ऑप्शन है कमाल खां के अधीन और डी ऑप्शन है ताज खां के अधीन। तो उसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, ये बहार खां के अधीन नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में किसे सुधरी हुई मुद्रा को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ए ऑप्शन आपका शेरशाह, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है आपका जहांगीर और डी ऑप्शन है आपका शाहजहां। तो किसको दिया जाता है? तो ये आपके शेरशाह को दिया जाता है। और ये जो इसकी शेरशाह द्वारा जो प्रचलित चांदी का जो रुपया था वो 1835 ईस्वी तक चलता रहा था। इतना ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सराह-ए-आजम या सड़क-ए-आजम को ग्रांड ट्रंक रोड नाम किसने दिया? ए ऑप्शन आपका अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने, सी ऑप्शन है मुगलों ने और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं। तो उसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, अंग्रेजों ने दिया था। इसके बारे में बता दूं तो जो शेर शाह ने कुल 4 सड़कों का निर्माण करवाया था। और जिसमें उसकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सड़क जो थी वो 1500 कोस लंबी थी जो कि लाहौर से सुनार गांव तक जाती थी। कहाँ से कहाँ तक जाती थी? लाहौर से सुनार गांव तक। ये आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क थी। और यही सड़क जो थी इसको प्राचीन काल में उत्तरापथ इसको कहा गया। और शेरशाह के टाइम में इसको सड़क-ए-आजम कहा जाता है। और अंग्रेजों के टाइम में कौन कहता है? ऑकलैंड के टाइम में। ये ध्यान रखना एग्जाम में आता है। ऑकलैंड के समय में इसको ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है इसको। ठीक है। ऑकलैंड के टाइम में बोला गया इसको ग्रांड ट्रंक रोड।
और शेरशाह के टाइम में सड़क आजम, और प्राचीन काल में उत्तरापथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? ए ऑप्शन आपका शैक्षिक सुधार, बी ऑप्शन है सामाजिक सुधार, सी ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार, और डी ऑप्शन है धार्मिक सुधार। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, प्रशासनिक सुधार। और ये जो शेरशाह था, इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था फरीद, और इसकी जो उपाधि थी वो सुल्तान ए आदिल, सुल्तान ए आदिल, साथ ही हजरत ए आला, हजरत ए आला इसकी उपाधि थी। और इसका उपनाम क्या था? तो इसका उपनाम जो था वो हैदर था, हैदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी के प्रशासन की तारीफ में यह कथन, किसी भी सरकार ने यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इतनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया जितना कि इस पाठन ने किसने दिया था? ए ऑप्शन आपका एर्स्किन, बी ऑप्शन है एल्फिंस्टन, सी ऑप्शन है मोरलैंड, और डी ऑप्शन है कीन। तो ये कथन किसका है? ये है डी, कीन का। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया? ये ऑप्शन आपका नासिरुद्दीन महमूद, बी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन है शेरशाह, और डी ऑप्शन है आपका अकबर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, शेरशाह। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो शेरशाह ने ये जो दान का लंगर स्थापित किया था, उसने दिल्ली में 500 तोला सोना प्रत्येक दिन व्यय किए जाने वाले एक दान के लंगर की स्थापना की थी। यहाँ पे प्रतिदिन 500 तोला सोना प्रतिदिन यहाँ पे दान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन है धार्मिक सहिष्णुता, बी ऑप्शन है धार्मिक असहिष्णुता, सी ऑप्शन है जजिया कर को पुनः शुरू करना, और डी ऑप्शन है अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति असहिष्णुता। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो इसके बारे में कानूनगो महोदय हैं, वो कहते हैं कि शेरशाह जो था वो बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। ये कथन किसका है? ये कानूनगो का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। शेरशाह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने प्रारंभ की? ए ऑप्शन आपका शेरशाह, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है शाहजहां, और डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ए, शेरशाह। थोड़ा पट्टा और कबूलियत के बारे में बता दूं तो ये जो पट्टा और कबूलियत था, ये राज्य और किसानों के बीच एक समझौता होता था। देखो पट्टा में क्या था कि राज्य की तरफ से कृषक को पट्टा दिया जाता था, जिसमें कृषक का नाम, खेत का विवरण और राजस्व की धनराशि उसमें उल्लेख रहता था। खेत का विवरण और राजस्व की धनराशि का उल्लेख रहता था उसमें पट्टे में, और बदले में जो किसान था वो राज्य को कबूलियत प्रदान करता था, जो किसान था वो राज्य को कबूलियत प्रदान करता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? ए ऑप्शन सिकंदर लोधी, बी ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, सी ऑप्शन है आपका शेरशाह, और डी ऑप्शन है इस्लाम शाह। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका शेरशाह, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बारे में बता दूं तो शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सोन नदी के तट पे, कौन सी नदी के तट पे? सोन नदी के तट पे ही अपना मकबरा सासाराम में बनवा दिया था, जिसे कनिंघम ने ताजमहल से भी श्रेष्ठ बताया। किसने बताया? कनिंघम। अच्छा, इसके शासन से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके शासनकाल के संदर्भ में अब्बास खां शेरवानी ने बोला है। किसने? अब्बास खां शेरवानी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना। उन्होंने कहा है कि शेरशाह के काल में बूढ़ी औरत सर पर सोने के जेवरों का टोकरा लेकर बिना किसी भय के यात्रा कर सकती थी। तो ये कथन किसका है? ये अब्बास खां शेरवानी का है। किसके शासनकाल के संदर्भ में बोला है उन्होंने? शेरशाह के शासनकाल के संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना
योजना। ए ऑप्शन अष्टकोणीय, बी ऑप्शन है वर्गाकार, सी ऑप्शन है आयताकार और डी ऑप्शन है आपका अष्टभुजा षटभुजाकार। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए अष्टकोणीय। इसके बारे में बता दूं तो ये जो मकबरा था इसका वास्तुकार कौन था, तो इसका जो वास्तुकार था मोहम्मद अली वाला खां था। मोहम्मद अली वाला खां, अली वाला खां था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की। ए ऑप्शन आपका शेरशाह, बी ऑप्शन अलाउद्दीन हुसैन शाह, सी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और डी ऑप्शन है अकबर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए शेरशाह। और कब इसने स्थापित किया था, तो 1541 ईस्वी में इसने पाटलिपुत्र को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था और इसका नाम क्या रखा, पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का शासन था। ए ऑप्शन आपका बाबर और हुमायूं, बी ऑप्शन है हुमायूं और अकबर, सी ऑप्शन है अकबर और जहांगीर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, बाबर और हुमायूं और अकबर के बीच में था। और शेर शाह का जो पहला अभियान, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका पहला अभियान कौन सा था, तो इसका जो पहला अभियान था वो पंजाब पर हुआ था। और इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन काफ़ी, इसका एक कोटेशन है, इम्पोर्टेंट है कि इसने मारवाड़ विजय के उपलक्ष्य में, मारवाड़ विजय कब हुआ था, 1544 ईस्वी में। मारवाड़ विजय के उपलक्ष्य में इसने बोला था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। ये किस विजय के उपलक्ष्य में बोलता है, मारवाड़ विजय के संदर्भ में बोलता है। कौन कहता है, शेरशाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के विषय में क्या असत्य है। उसने भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, उसने भूमि की पैमाइश कराई, सी ऑप्शन है दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण और डी ऑप्शन है सासाराम या सहसाराम में एक किले का निर्माण। तो इसमें डी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसने मकबरे का निर्माण कराया था, किले का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। ये ऑप्शन शेरशाह के शासनकाल में, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक के शासनकाल में, सी ऑप्शन है अकबर के शासनकाल में और डी ऑप्शन है बाबर के शासनकाल में। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए। और ये जो रोहतासगढ़ दुर्ग जो था, ये शेरशाह ने टोडरमल से इसका निर्माण करवाया था, टोडरमल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेष और सूरी कहाँ उपज का केवल चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लेता था। ए ऑप्शन है आपका लाहौर, बी ऑप्शन है मुल्तान, सी ऑप्शन है आगरा और डी ऑप्शन है सासाराम। तो कहाँ पे लेता था, ये मुल्तान। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो देखो, सबसे पहले शेरशाह ने जो भूमि का विभाजन किया था वो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भूमि में किया था। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। और जो भू राजस्व लेता था वो 33% या 1/3 लेता था। लेकिन मुल्तान जो था वो एक अपवाद था जहाँ पे उसने 1/4 या चतुर्थांश लिया था भू राजस्व भूमि कर के रूप में। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ। ए ऑप्शन आपका इस्लाम शाह, बी ऑप्शन है फिरोज शाह, सी ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह और डी ऑप्शन है इब्राहिम शाह। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए इस्लाम शाह। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो इस्लाम शाह था वो शेर शाह का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। इसका ज्येष्ठ पुत्र कौन था आपका, ये आदिल शाह था। ज्येष्ठ पुत्र उसका आदिल शाह था। ठीक है, और इस्लाम शाह के बारे में ये भी कहते हैं कि इसने आदेश दिया था कि कोई अमीर न तो हाथी और न नर्तकी रखेगा और न ही लाल खेमों का प्रयोग करेगा। मतलब हाथी, नर्तकी और लाल खेमों के ये विरुद्ध था इस्लाम शाह। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके लिए शेर शाह सूरी को नहीं जाना जाता है। ए ऑप्शन है नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन, बी ऑप्शन है पहला रुपया जारी करने के लिए 20 सदी का प्रयोग होता रहा, सी ऑप्शन है नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए और डी ऑप्शन है सभी शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए। तो इसमें जो नहीं जाना जाता है इसमें आपका सी होगा। क्यों नहीं जाना जाता है, क्योंकि ये जो नेहरू द्वारा सिंचाई की जो प्रणाली शुरू की गई थी वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से द्वारा शुरू की गई थी। ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन शेरशाह सूरी, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है हुमायूं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? ए ऑप्शन आपका दीवाने वजारत, बी ऑप्शन है दीवाने आरिफ, सी ऑप्शन है दीवाने रसालत और डी ऑप्शन है दीवाने इंसा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए, दीवाने वजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह ने बंगाल को कितनी सरकारों या जिलों में विभाजित किया था? ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 52, सी ऑप्शन है 47 और डी ऑप्शन है 45। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? ए ऑप्शन है पानीपत के युद्ध में, प्रथम युद्ध में, बी ऑप्शन है पानीपत के द्वितीय युद्ध में, सी ऑप्शन है पानीपत के तृतीय युद्ध में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी। इसने शेरशाह ने मुगलों की तरफ से भाग किस युद्ध में लिया था? तो चंदेरी के युद्ध में लिया था, चंदेरी का युद्ध। और ये कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 को हुआ था। इसने चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ मिलकर इसने मेदिनी राय के विरुद्ध ये लड़ा था, बाबर के साथ ये भाग लिया था। और इसी अभियान के, ये चंदेरी का जो अभियान था, इसी अभियान के पश्चात बाबर ने आदेश दिया था कि इस चालाक अफगान को पकड़ लो क्योंकि मुझे इसके मुख पर बादशाहत के चिन्ह दिखते हैं। शेरशाह सूरी के संदर्भ में बाबर ने बोला था चंदेरी युद्ध के पश्चात। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका अकबर होगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।